नमस्कार। मैं तन्वी हर्बल संचालिका डॉक्टर मेधा मेहंदड़े आप सभी को संबोधित कर रही हूँ। लॉकडाउन में पेशेंट्स क्लिनिक में नहीं आ पाते, ट्रेन्स अवेलेबल नहीं है, बस चालू नहीं है, तो तभी अपने घर में बैठ के ये जो आप तन्वी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, पिछले बहुत सारे सालों से 25 सालों से भी ऊपर तन्वी हर्बल्स के जो पेशेंट्स हमारे जुड़ गए हैं, आज भी वो तन्वी की ही ट्रीटमेंट और तन्वी के ही टॉनिक्स लेते हैं। इसका हमें बहुत आनंद है। ये कारण इसका ये है कि चुटकी भर मसूर जितनी छोटी टैबलेट है और उसका रिजल्ट रासायनिक दवा जितना ही फास्ट, इंस्टेंट और विदाउट एनी साइड इफेक्ट आता है। ये तन्वी सत्व का संशोधन करके ये हर्बल तन्वी पैथी बनाई है। कोई भी बीमारी होने दो, उसके ऊपर हर्बल तन्वी पैथी काम करती है। और इसलिए पेशेंट्स को हम हमेशा कहते हैं कि आपको कभी बीमारी हो जाए तो पहले हर्बल उपचार कीजिए। आपको उससे रिजल्ट नहीं आया तो फिर आप दूसरे कोई भी उपचार कर सकते हैं। जब भी पेशेंट्स ये अपनाते हैं तो उनको पता चलता है कि आस्ते आस्ते सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाते हैं और कॉम्बिनेशन करके दोनों फिजिशियन की सलाह से सिर्फ हर्बल उपचार लेके ही उन्हें रिजल्ट आने लगता है। कल जैसे हमने डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट देखी थी, उसी प्रकार वात विकार आज की सबसे बड़ी समस्या आज के इस कली युग की वात विकार है। क्योंकि हमारे मन में, हमारी चाह में, हमारे सब काम में कली बैठ गया है। जो भी हम करते हैं हमारे स्वार्थ के लिए करने लगे, उसमें परमार्थ तो कुछ रहा ही नहीं। अगर जो भी हम खाते हैं उसमें थोड़ा सा दूसरे जो गरजू लोग हैं उनको हम देना चालू करेंगे तो अपने आप हमारी सेहत के लिए भी उसका फ़ायदा होगा। लेकिन ये जो सात्विक तत्व है वो हम लोग भूल गए और सिर्फ मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, इतना ही हमें एक लॉकडाउन करके हमने अपने को रख दिया। लेकिन इसमें से बाहर निकल के अवघे विश्वची माझे घर, ऐसा जो कहा गया है कि ये पूरा वर्ल्ड ये एक संसार है और इसमें जो जो रहते हैं उनकी खुशी के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। 3 दोष जो होते हैं, कफ, वात और पित्त, इसमें सबसे श्रेष्ठ दोष वात को कहा गया है। क्योंकि कफ पित्त पंगु कहा गया है। कफ पित्त को आगे लेके जाने वाला होता है वात। और वात मतलब हमारे शरीर की ऊर्जा, एनर्जी, चैतन्य और गति। हम जो ये चालते हैं, बोलते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, ये सब वात हमसे करवाता है। और इसलिए वात दोष मतलब हमारे शरीर का चैतन्य। अब जब हम कहते हैं कि हमें वात की तकलीफ हो गई तो वात दोष, उसमें क्या कारण हो गया? एक तो वात दोष कम हो गया या तो बढ़ गया, मतलब वात का क्षय हो गया या वात का प्रकोप हो गया। ये दोनों में से कुछ एक हो गया तो भी हमें वात दोष हो जाता है। और वात दोष मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एकदम पैरालिसिस है या टिटानस है, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां मतलब ही वात दोष, ऐसा नहीं है। हमारे लिए तो साधा गैस होना, स्टमक ब्लोटिंग होना, बॉडी पेन होना या डाइजेशन ठीक न होना, ये भी वात दोष ही है। और इसीलिए वात दोष के हम सभी शिकार होते हैं, क्योंकि हमारा खाना पीना आयुर्वेद के अनुसार, दिनचर्या और ऋतुचर्या के अनुसार नहीं होता और इसकी वजह से खाने का पाचन ठीक तरीके से नहीं होता। फिर ये अपाचित अन्न जो है वो इंटेस्टाइन में वैसे ही पड़ा रहता है और वो पड़ा रहने से उसमें से वर्म्स और गैस, वात तैयार होता है। ये जो वात है ये कहाँ जाके बैठेगा हमें पता नहीं। पेट में बैठ गया तो पेट में दर्द होता है, घुटनों में बैठ गया वहाँ दर्द होता है, हार्ट में गया वहाँ दर्द होता है, ब्रेन में गया वहाँ दर्द होता है। इसका मतलब वो जो वात है उसका ब्लॉक निकालना, भले वो कफ का हो, वात का हो या पित्त का हो, वो निकालने के लिए वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन ठीक होना जरूरी होता है। ये काम शतजीवंती जैसी दवा करती है और इसलिए तन्वीशता, वात शांति और शतजीवंती, 2 तन्वीशता, 1 वात शांति और आधी टैबलेट शतजीवंती एक सर्वश्रेष्ठ वात के लिए टॉनिक है। आपको बॉडी पेन है, आर्थराइटिस की कोई कंप्लेंट है, स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ है, तो उसके लिए भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है।
वात दोष आयुर्वेद ने बताया है 80 प्रकार के वात दोष होते हैं। मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि आयुर्वेद ने हमारे वात के बारे में कितना कुछ कहा है। वात ये हमारे शरीर की संपत्ति है, इसका जतन हमें करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, वात दोष बिगड़ने के बाद उसकी तरफ ध्यान देते हैं। अगर वो वात दोष संतुलित ही रहे, बिगड़े नहीं, कम या ज़्यादा न हो, उसके लिए अगर हम काम करें तो फिर हमारे लिए वात दोष एक बहुत अच्छा हेल्थ टॉनिक साबित होगा। अभी ये वात दोष क्षय भी हो जाता है, तभी क्या होता है, क्षय होता है मतलब तभी हमारे शरीर का चैतन्य ही जैसे कम हो जाता है। हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, खाने पीने में रुचि नहीं होती, एकदम से आदमी कुछ मन में कुछ बातें नहीं आती, निराश होके बैठ जाता है। और बढ़ जाता है तो क्या करता है, हम देखते हैं कि बुखार आता है तो वात में आदमी कुछ न कुछ बोलने लगता है, उसको भी वात बढ़ गया ऐसा बोलते हैं। वात जब भी बढ़ता है तो अलग अलग तरह की सिम्टम्स हर एक को दिखते हैं। ये वात बढ़ने से अपने शरीर में ऐसा कहा गया है कि जो वात दोष तैयार होता है वो हम व्यायाम नहीं करते, हम मसाज नहीं करते, मालिश नहीं करते, और अभ्यंग के बाद गर्म पानी से स्नान, दिन में 1 या 2 बार गर्म पानी पीना, ये भी वात के लिए एक अच्छा उपचार होता है। वात के ऐसे प्रकार बताए गए हैं बहुत सारे कि जिसमें रुद्वात भी बताया गया है कि हृदय में जब भी वात जाता है तो हमें हार्ट की अलग अलग तकलीफ़ें होने लगती है। वही वात अगर हमारे जो स्पर्म्स है उसमें गया तो वहाँ भी वो सूख जाता है, वहाँ भी तकलीफ होती है। वाचा में भी ये वात जाता है तो वाचा बैठ जाती है, बोल नहीं सकते। गंध के लिए भी वात, जैसे हमारे नासिका में बहुत जन को ऐसे होता है कि स्मेल ही नहीं आती, तो वहाँ पे भी वात ही उसका कारण होता है, कफ वात उसका बिगड़ जाता है। इसी प्रकार से वात की अगर हम तकलीफ़ें देखेंगे तो पहले तो एक होता है कि पूरी बॉडी में पेन होता है। उसमें 2 प्रकार है, किसी में छोटे सांधों में, किसी के बड़े जोड़ों में दर्द होता है। तो ये जो संधिवात है, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, इसका कारण है कि वात दोष ठीक करने के जैसा आहार हम नहीं लेते। हमारे आहार में अगर कोकोनट रोज होगा तो हमें वात विकार होगा ही नहीं, और इसीलिए नारियल हमारे आहार का एक अहम घटक होता है। हम लोग जो करी बनाते हैं या कोई भी सब्जी बनाते हैं तो नारियल के सिवा हमें टेस्ट भी नहीं आती, और वो पचने के लिए उसके साथ जो स्निग्धता होनी चाहिए वो हमें नारियल से मिलती है। तो नारियल आपके आहार में होना ये बहुत ज़रूरी है। वात के लिए, वात न बढ़े इसके लिए हमें बहुत सारे उपचार आयुर्वेद में बताए हैं। लेकिन ये वात बढ़ता है मतलब क्या होता है, तो जहाँ जाके बैठता है वहाँ से जब तक न निकले हमें पेन होता है। फिर हम देखते हैं कि शिरागत वात हो जाता है, शिरोगत वात हो जाता है, हमें बैक पेन होता है, नेक पेन होता है, स्पॉन्डिलोसिस स्लिप डिस्क है, फिर शोल्डर पेन होता है, फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ होती है, आर्थराइटिस होता है कि पूरे हमारे शरीर को स्टिफनेस आ जाता है, उठने बैठने में तकलीफ होती है, चलने में दर्द होता है, थोड़ा सा चलेंगे तो भी इतनी वेदना हो जाती है, पाँव में क्रैम्प्स आते हैं, स्वेलिंग आता है। ये सब वात विकार के अंदर ही आता है। तन्वी के पेशेंट्स जो हमारे यहाँ आते हैं उनको हमने वात के लिए एक बहुत सुंदर उपचार, जब भी वात की शुरुआत होती है तो आप सिर्फ संथकफ की 1 गोली, वात शांति की 1 गोली, तन्वी शता की 2 गोली और तन्वी ज्येष्ठा की 2 गोली सवेरे खाली पेट गर्म पानी से आप इसे लीजिए। आप देखेंगे कि ये वात की जो तकलीफ़ें हैं, पाचन की जो तकलीफ़ें हैं, आस्ते आस्ते सब ठीक होने लगी, शरीर में चैतन्य आने लगा, मूड्स अच्छे होने लगे, शरीर हल्का होने लगा। वात की वजह से जो अलग अलग एलर्जीज होती थी, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता था, वो भी एक वात का ही कारण है। तो ये सब आस्ते आस्ते ठीक होने लगा। तो संथकफ ये जो है ये आम वात पे काम करता है। आम जो शरीर में जो सांधों में बैठ जाता है वो निकालने का काम संथकफ टैबलेट करती है। वात शांति जो टैबलेट है वो जहाँ जहाँ वात है उसका वहन ठीक करने के लिए, वहाँ जो ब्लॉकेज है वो निकालने के लिए रासना ये इसका
महत्वपूर्ण सत्व इसमें डाला गया है। तो वात शांति ये एक ऐसी दवा है कि सभी वात विकारों पर, फिर वो पैरालिसिस से लेके कौन सी भी तकलीफ हो, उसमें ये दिया जाता है। तन्वी शता जो है वो शरीर में कफ वात पित्त का संतुलन करता है और इसकी वजह से इम्यूनिटी बढ़ने के लिए सभी के लिए जनरल टॉनिक करके साबित होता है। तेजस्वी त्वचा, घने बाल, चुस्ती फुर्ती और टोटल हेल्थ के लिए रोज 2 तन्वी शता लीजिए, ये हम कहते हैं। और पिछले 25-27 साल से हमारे पेशेंट्स रोज 2 तन्वी शता लेके इसका अनुभव भी कर रहे हैं कि हमारे पेट की समस्या हो, गैस की समस्या हो, वो निर्माण ही न हो, शरीर का पाचन ठीक हो और यूरिन से जो शरीर में टॉक्सिन्स, जो गलत टॉक्सिन्स तैयार हो रहे हैं, वो निकल जाए। तो तन्वी शता लेना जरूरी है। और तन्वी ज्येष्ठा एक इंटेस्टिनल टॉनिक भी है और आपके शरीर में उष्णता का संतुलन करता है और इसकी वजह से हिकअप्स, हिचकी जो आती है या स्नोरिंग होता है, ये भी एक प्रकार का वात ही होता है, कफ वात उसमें बिगड़ जाता है। तो उसमें भी ये जो इंटेस्टिनल स्ट्रेंथ बढ़ा के पेट साफ होने के लिए, पाइल्स की तकलीफ पे और वात पे संथकफ वात शांति 1-1 गोली, तन्वी शता, तन्वी ज्येष्ठा 2-2 गोली आप लेके देखिए। 8-10 दिन में ही आपको लगेगा कि दर्द जो है वो कम होने लगा है, स्टिफनेस कम होने लगा है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं। हमारे जो तन्वी प्रकल्प के एक डॉक्टर है, डॉक्टर सुधीर रानड़े, उनके पास एक पैरालिसिस का पेशेंट आया था। तो उन्होंने तन्वी ज्येष्ठा 4 टैबलेट सवेरे, 4 टैबलेट शाम को, और ऐसे ही संथकफ वात शांति, तन्वी शता, तन्वी ज्येष्ठा, अश्वयष्टि गोरेक शतजीवंती सवेरे, ऊर्जसा रात को, ऐसा दिया था। उन्होंने कहा इतनी रिकवरी हो गई है कि उनके साथ जिन जिन को तकलीफ थी, जिन्होंने ये नहीं लिया था, उनमें और इनमें इतना फ़र्क महसूस होता है कि इनको ये कोई तकलीफ हुई है ये पता ही नहीं चले, इतना रिजल्ट उनको इससे मिल गया। और इसलिए तन्वी ज्येष्ठा भी उतना ही वात दोष और कफ दोष दोनों में काम करता है। जब भी वात की समस्या ज़्यादा होती है तो शतजीवंती उसके साथ देना जरूरी हो जाता है। ये हम सवेरे 1 बार भी लेते हैं तो भी काफ़ी है। अगर आपको चाहे ज़्यादा तकलीफ है तो आप दिन में 2 या 3 बार भी ले सकते हैं। जब भी हमें लगता है कि हमने दवाई ली है, अभी आराम आने लगा है, लेकिन फिर भी बीच बीच में थोड़ा सा दर्द होता है, कभी अनबेरेबल होता है, तो शुरू में आप तन्वी शता वात शांति या अपनी कीपेन टैबलेट है वो लेके देखिए। अगर फिर भी ठीक नहीं लगे तो शतजीवंती लेके देखिए, उससे जो वात का ब्लॉक है, जो ब्लॉकेज होता है, वो उससे निकल जाएगा। ये कीपेन टैबलेट जो है, आप सभी जिनको वात की तकलीफ है, रोज रात को सोने के समय 1 टैबलेट आप जरूर लीजिए। एसिडिटी को कम करके वात को संतुलित करना, पेन कम करना, ये काम ये कीपेन टैबलेट करती है। जब भी वात बढ़ता है और कम हो जाता है तो क्या होता है, निरुत्साह भी होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी भी होती है, क्रैम्प्स आने लगते हैं, चलते समय पाँव में ताकत कम लगती है, तो उसमें अश्वयष्टि लेना बहुत जरूरी होता है। तो फिर संथकफ 1, वात शांति 1, तन्वी शता 2, तन्वी ज्येष्ठा 2, अश्वयष्टि 1 और शतजीवंती 1, ऐसा हम पेशेंट्स को देते हैं। जब भी इसके साथ हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट की कमी हो, निस्तेजता हो, ताकत न हो, बहुत सी थकान हो, तो इसके साथ तन्वी गोरेक्स की 1 गोली भी हम ऐड करते हैं। ये लेने से ये सभी प्रकार के वात की समस्याएं कम होने में हमारे पेशेंट्स को बहुत अच्छा फायदा होता है। रात को सोने के समय ओजसा की 1 टैबलेट, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी वात बढ़ता है। वात बढ़ने के जो मेन कारण बताए गए हैं वो है शरीर में रुक्ष आहार ज़्यादा लेना, आहार बहुत कम लेना। जो डाइट कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि आपने अगर आहार कम लिया तो भी आपको वात रोग हो सकता है। जिनमें कार्श्यता है, उनमें स्लिमिंग है, उनमें वात रोग हो सकता है। तो इसलिए ये वात रोग क्या क्या कारणों से बढ़ता है, अगर हमें ज़्यादा शोक होता है, दुख होता है, चीड़ आती है, गुस्सा आता है, उससे भी वात दोष बढ़ता है। ज़्यादा जागरण करने से भी वात दोष बढ़ता है और गलत आहार करने से भी पाचन बिगड़ता है और वात दोष बढ़ता है। तो इसलिए वात दोष संतुलित करने के लिए ये तन्वी का जो उपचार है वो जरूर अपने दैनंदिन रूटीन में लाइए।
कीपेन भी इसके साथ रोज रात को लेना चालू कर दीजिए। आँख का वात संतुलित तो आपकी तबीयत संतुलित, ये ध्यान में रखिए। हमारे डॉक्टर्स के जो नंबर्स दिए हैं उनमें आप फ़ोन करके डॉक्टर्स से सलाह ले सकते हैं और उनके गिवन टाइमिंग्स में ही उन्हें फ़ोन कीजिए। डॉक्टर पोल है, डॉक्टर देशपांडे है, डॉक्टर जोशी है, डॉक्टर हिरवाड़कर है, इनको आप ज़रूर फ़ोन कीजिए। क्लिनिक खुलने के बाद हमारा जो पार्ला सेंटर है, डोंबिवली सेंटर है, वाशिका सेंटर है, वहाँ पे नम्रता बलवली मैडम हो या फिर सिंदूर मैडम हो, ज्योति कदम मैडम हो, उनके पास भी आप जा सकते हैं। आज भी वहाँ पे ये सभी दवाइयाँ उपलब्ध है। सभी केमिस्ट के पास ये दवाइयाँ उपलब्ध है। उसके लिए आप हमारे जो मुंबई वितरक है, महाराष्ट्र वितरक है, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे संचालक गिरीश सर, प्रतीक सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ ऑनलाइन भी ये सभी दवाइयाँ उपलब्ध है। वहाँ तक के लिए केतकी तेल और तन्वी तिला पेन ऑयल ये बहुत ज़रूरी है और तन्वी ऑइंटमेंट आपको जहाँ ज़्यादा दर्द है वहाँ आप लगा सकते हैं। केतकी ऑयल रोज रात को जहाँ जहाँ आपको दर्द है वहाँ रोज रात को जेंटल मसाज करके लगाइए। और तन्वी तिला पेन ऑयल रात को या सवेरे स्नान के पहले आप ज़रूर लगाइए। तेल का मसाज आपके शरीर का वात संतुलित रखेगा। कफ वात पित्त ये 3 दोष हमारे शरीर को अच्छा रखते हैं, सेहतमंद रखते हैं। ये दोषों का संतुलन करना ये बहुत ज़रूरी होता है और इसीलिए केतकी तेल ये बहुत ज़रूरी है, तन्वी तिला पेन ऑयल ज़रूरी है और उसी के साथ तन्वी तिला एडिबल ऑयल जो है, बहुत ऐसे लोगों में इतना वात बढ़ जाता है कि मन भी प्रसन्न रहता, पेट साफ नहीं होता, तो उनमें हम लोग तन्वी तिला पेन ऑयल जो है आधा चम्मच तन्वी तिला एडिबल ऑयल आधा चम्मच गर्म पानी के साथ और 2 तन्वी ज्येष्ठा के साथ हम लेने को कहते हैं। तन्वी शता भी 2 इसके साथ ले सकते हैं अगर एसिडिटी हो। वात के लिए सूंठ ये बहुत अच्छा बताया गया है, तो आप सूंठ की जो पाउडर आती है या आपके घर में जो सूंठ पाउडर में क्या होता है कि बहुत बार हम देखते हैं कि उसमें से जो सूंठ का ऑयल है वो निकाल के पाउडर बनाई जाती है क्योंकि उसमें गुठली न हो। तो इसके लिए सूंठ का कांड आप लाइए और उसको जैसे हम चंदन को घिस के चंदन का जो पेस्ट बनाते हैं वैसे ही ये सूंठ का अगर आप पेस्ट बनाएंगे तो बहुत अच्छा है। ये सूंठ एक थोड़ा सा चुटकी भर लेके आपके जो रोज का पीने का पानी है उसमें आप डाल के रखिए। ये जो वात दोष है या पित्त दोष बिगड़ गया है ये समर में वो न बढ़े, इसके लिए काम करेगा। यही जो सूंठ का कांड जो आता है वो आप जब भी घिस के जो उसका पेस्ट बनाते हैं वो आप दूध में डाल के शक्कर के साथ ले सकते हैं और ठंडी के सीज़न में इसमें आप गुड़ और घी मिला के भी ले सकते हैं। ये जो सूंठ है वात का जो कम या ज़्यादा बढ़ना दोनों के लिए आपको काम करेगी। उसी के साथ पुदीना है, पाचक है, जो पेट में गैस तैयार होता है उसके लिए भी काम करेगा। और खाने के पहले, रात को खाने के पहले थोड़ा सा अदरक, फ्रेश अदरक, उसको थोड़ा सेंधा नमक या सादा नमक लगा के चबा के अगर आप खाएंगे तो उससे भी पाचक करके इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। नींबू, अदरक ये भी आप मिक्स करके ले सकते हैं, उससे भी अच्छा फ़ायदा होगा। बड़ी शोप जो हम खाते हैं वो भी वाताहारी होती है। ये वात जो शरीर में निर्माण होता है वो सभी के शरीर में है, तीनों दोष अपने शरीर में है। इसका संतुलन करना ये हमारे हाथ में है। अगर यह हम उसे अच्छी तरीके से संतुलित रखेंगे तो हमें कुछ तकलीफ ही नहीं होगी। और इसके लिए सबसे बेस्ट टॉनिक है 2 तन्वी शता 1 वात शांति रोज लेना। अलग अलग एलर्जीज जो होती है वो भी वात की वजह से ही होती है, उसमें भी ये काम करेगा। उसी प्रकार से थायराइड है या फिर हार्मोन्स इम्बैलेंस है, मेनोपॉजल सिम्टम्स है, प्रोस्टेट की तकलीफ है, उसमें भी तन्वी शता वात शांति शतजीवंती वेरिकोज वेन्स से लेके सभी तकलीफ़ों पे काम करती है। और इसीलिए यही कॉम्बिनेशन हार्ट ब्लॉकेज जो होता है, रुद्धवात जो बोलते हैं, उसके लिए भी काम करता है। आर्थराइटिस टेस्ट जिनका पॉजिटिव आया है वो भी 2-3 महीना नियमित ये उपचार करने के बाद हमारे पेशेंट्स ने हमें आके दिखाया है कि वो जो तकलीफ़ें थी वो भी आर्थराइटिस टेस्ट अब निगेटिव आ गई है। राइटर्स क्रैम्प हो, पार्किंसंस हो
या बहुत सारी ऐसी वात की तकलीफ़ें हैं कि जो हमें पता ही नहीं चलता कि इनफर्टिलिटी में भी वात की तकलीफ़ हो सकती है, फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक हो सकता है। तो बच्चों से लेके बड़ों तक सभी के लिए 2 तन्वी-शता नियमित लेना ये कफ वात पित्त का संतुलन करने के लिए एक अच्छा टॉनिक है। और वात शांति तन्वी-शता सवेरे और तन्वी-शता और कीपेन या सिर्फ कीपेन रात को, ये टॉनिक स्वरूप आज से ही आप लेना चालू कर दीजिए। एक पेशेंट ने सुझाव दिया था कि अस्थमा में उनको बहुत अच्छा फ़ायदा तन्वी ट्रीटमेंट से मिला और उसकी वजह से अभी अस्थमा के लिए नेबुलाइज़र या कोई भी दूसरा स्प्रे उनको लेना नहीं पड़ता है। तो उनका ये कहना है कि ये सब जानकारी आप हम बाकी सभी लोगों को भी दें, जो मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला वो सभी को मिले। तो इसके लिए कल के जो एपिसोड में हम देखेंगे कफ और अस्थमा की तकलीफ़ों पर तन्वी हर्बल्स का उपचार हम कैसे सुझाते हैं। आज के लिए यही रुकते हैं। लॉकडाउन में आपकी हेल्थ का अच्छा ख्याल रखें, तन्वी डॉक्टर से बात करके, संवाद करके अच्छा कॉम्बिनेशन लेते रहें। हमारे जो 4 नंबर्स दिए हैं, डॉक्टर मेधा, डॉक्टर मानसी, डॉक्टर पुष्कराज और डॉक्टर ऊचा, हमें व्हाट्सएप पे भेजिए। आपके जो भी कंप्लेंट्स हैं हम आपको उसका भी सुझाव व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई दे देंगे। आपके पूरी फैमिली के हेल्थ के लिए तन्वी पर जो परिवार है, तन्वी प्रोजेक्ट है, ये प्रतिबद्ध है। आप सभी को आपकी सेहत की शुभकामनाएं। धन्यवाद।